Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So today we will discuss about the Plato's theory. Okay. प्लेटो ने स्टेट के बारे में क्या कहा. प्लेटो ने अपना जो है ना जस्टिस के बारे में उसके क्या नोशंस थे, एजुकेशन के बारे में उसके क्या आइडियाज़ थे. सो बेसिकली प्लेटो की बुक रिपब्लिक, उसमें उसने से सारे आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है. तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटो जो थे वो उनके उस्ताद मोहतरम थे सुकराट्स. ठीक है. तो प्लेटो के बाद कौन आए थे? अरिस्टोटल. सो प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी उस टाइम पे जब वहाँ पे ग्रीस में एक पॉपुलेशन वार चल रही थी बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा. ठीक है. तो उस वार के दौरान इट वाज द डिफीट ऑफ एथेंस दैट मेक Plato to propound his theory. Another reason, another context of his theory was that the death of his teacher Socrates. ठीक है. अब सुक्रेट्स की डेथ हुई. वाई? बिकॉज इन उर्दू वी कैन प्रोनाउंस इज सुकरात एंड इंग्लिश सोक्रेटिस. ठीक है. तो इट वॉज अ डेथ ऑफ सोक्रेटिस हिज टीचर, और बेसिकली हिज प्रोपोनेंट theory ऑफ डेमोक्रेसी. एंड at that time people considered him that he is criticizing the prevailing conditions in Athens and Greece. So it became the reason of his assassination and killing from the mob rule in Athens and Greece. Later on, what happens? When Plato gave his theory, first what is, well, let us discuss it. What is state according to Plato? Plato, अच्छा, एक होता है means and other thing is ends. ठीक है. means और ends. Plato basically thought that state is the end and individuals, the people living within, are means. It means that individuals living within the state have to serve the state. Okay. uh, Basically it happens that there are rights and duties. If individuals have to serve the state, they have to obey the laws and all the regulations of state. On the other hand, it is the state who have to provide security to the individuals, territorial security to the individuals, their life, their freedom of expression, and all the fundamental rights that are being constituted in a constitution. They are the duties of a state towards the citizens. And basically at that time, Plato thought that individuals have to serve the state. So अब उस स्टेट को कैसे सर्व करेंगे, उसके लिए उसने कहा कि 3 क्लासेस होती हैं. एक जो सोसाइटी होती है उसमें बेसिकली हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं. अब 3 क्लासेस किस तरह के? एक अपर क्लास, लोअर क्लास और सबसे लोएस्ट क्लास. अब जो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि अगर एक क्लास अपना काम परफॉर्म कर रही है वही जिसकी वो कैपेबिलिटी रखती है, तो इसका मतलब कि देयर इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द स्टेट. एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट एवरी पर्सन इज़ परफॉर्मिंग द रोल्स एज पर हिज विल, एज पर हिज कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल. सो अगर ये होगा तो होगा, तो इसका मतलब कि उस स्टेट में, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में क्या होगा? जस्टिस होगा. सो जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज़ नॉट द जो हमारी एक जनरल परसेप्शन है जस्टिस, इंसाफ, उसके अकॉर्डिंग ये था कि देर इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द स्टेट. एवरी पर्सन इज परफॉर्मिंग द रोल्स एज पर हिज कैपेसिटी, एज पर हिज स्पेशलाइजेशन एंड एज पर हिज कोर इंस्टिंक्ट. अब वो कोर इंस्टिंक्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. अब 3 क्लासेस वही है, उसने अपर क्लास, लोअर क्लास और लोअर क्लास, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. अब व्हाट इज़ द एजुकेशन एज पर प्लेटो. अब उसने जब कहा था ना कि 3 क्लासेस है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लोअर क्लास किस क्लास में, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये उस बंदे की एजुकेशन डिसाइड करेगी. फिर उसने केव का नोशन दिया था, वो विल डिस्कस इट. दैन फिलोसोफर किंग, दैट इज़ अ बेसिक टेनेट ऑफ हिज थ्योरी कि फिलोसोफर किंग क्या था. अभी हम देख लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वाई स्टेट्स एग्जिस्ट, वाई सिटीज़ एग्जिस्ट. बेसिकली होता क्या है कि man is a social animal. Okay. Is this theory and this notion was further explained and comprehensively elaborated by his students Aristotle. So why cities exist, why communities exist? Because an individual is a social animal. He cannot live alone and he has to take something from his peers, from his colleagues,
and in this way, by mutual association, they live together and they cooperate and they make the further enhancement. So a person cannot do everything on his own, he needs something from others. So a person is doing food, shelter and clothing, his basic needs. So if farmers are making producing something that fulfills our food needs, another person is making clothes. So they do a system of barter system exist in previous era, in previous times, and now time has changed. So in this way, cities exist basically to serve the citizen, to serve their needs. Okay, understand? Then we will discuss in detail what are the three classes. Previously we have discussed that Plato talked about three classes, and three classes basically of guardians, soldiers and craftsmen. इसमें farmers आते हैं, producers होते हैं, soldiers जो हैं they are to protect the state. इसमें auxiliaries, what is this exact pronunciation? So they have their courage people, they have with high morale, with high courage, and with more strength. So they have to support the protect the state. Then rulers and guardians, they are the rulers. The real power is within the hands of rulers. So basically this ruler is called a philosopher king, जो कि highest form of the उसके लेवल पे है. सो थ्री क्लासेस उसकी बात की, उसने कहा कि कुछ लोगों में विजडम ज़्यादा होगी, कुछ लोगों में करेज ज़्यादा होगा, कुछ लोगों में मॉडरेशन, कि जिसमें एपिटाइट होगी, ठीक है, जिसमें स्पिरिट होंगे वो सोल्जर्स होंगे, जिसमें रीज़न होगी उसमें रीज़न मतलब नॉलेज होगा, थिंक जो क्वेश्चन कर सकें, जो अच्छे से लीड कर सकें, जिनके अंदर दे आर मच नॉलेज एक्नॉलेज्ड एंड मच लर्न पर्सनस. सो वो स्टेट को रूल करेंगे. जो जिनके अंदर एपिटाइट ज़्यादा, एपिटाइट मतलब यहाँ पे उसने ग्रीड की बात की है, जिसने बात की कि जो ज़्यादा नॉलेज पर्सन नहीं होते, जो लिबरल्स क्लास की बात की है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स की उसने बात की है यहाँ पे, ठीक है. अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जस्टिस क्या उसके अकॉर्डिंग. जस्टिस अभी हमने तीन क्लासेस की बात की कि गार्डियंस हैं, सोल्जर्स हैं, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स हैं. तो इनके हर के अंदर अपनी अपनी विर्चू है, इनकी अपनी सोल के अकॉर्डिंग दिया डिवाइडेड. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये डिसाइड करेगा उसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम डिसाइड करते हैं पहले ये कि जस्टिस क्या है. जस्टिस की बात की कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, एक बंदा जो इसके अंदर एक पॉपुलर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है. If a person is performing the role as per his dominant instinct, it means that justice is served in that society. So कि कहाँ यहाँ पे क्या है कि रूलर्स वाइजली रूल कर रहे हैं, सोल्जर्स डिफेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो कोई क्लास किसी दूसरी क्लास के रोल में इन्वेड नहीं कर रही, नो इंटरवेंशन, एवरीवन इज परफॉर्मिंग देयर रोल एज पर देयर इंस्टिंक्ट, एज पर देयर जो उनको स्पेशलाइजेशन है. तो इट मीन्स दैट इन दैट सोसाइटी देयर इज़ हार्मनी, देयर इज़ जस्टिस एंड द सोसाइटी इज़ डूइंग वेल इन अ मॉडरेशन. सो एक तो सिटी में ही हो गया कि हर बंदा अपने तौर पे काम कर रहा है. अब एक सोल में जस्टिस का क्या मतलब है? सोल में ये कि रीजन रूल्स द पर्सन, स्पिरिट सपोर्ट्स करेज, एंड एपिटाइट इज kept in check, null indulged, the just person is inwardly at peace and happier than the tyrant. आज इसमें कह रहे हैं कि एक बंदा जो है अगर उसमें जो एक डोमिनेंट स्पिरिट है अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, सपोज एक बंदा है वो उसके अंदर थोड़ा काम करने की मेहनत करता है, वो फार्मिंग करता है, अपना दिन रात काम करता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो बड़ा खुश होगा, ठीक है. एक बंदा है उसमें स्पिरिट ज़्यादा, ही इज़ मोस्ट करेजियस, तो वो स्टेट को सर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ही इज़ एट पीस. सो इसका कहते हैं कि बंदा जो अपने तौर पे अपना काम कर रहा है तो इसके किसी के दूसरे कामों में इंटरवीन नहीं करता, तो इट मीन दैट पर्सन इज़ एट पीस. तो एक वो बंदा जिसका वो है उसके अंदर की कोई बात और है, बाहर वो कुछ और चीज़ों को कोई और काम कर रहा है, तो वो एट पीस नहीं होगा. माइट बी आउटवर्डली ही इज़ डूइंग गुड बट इनवर्डली वो ही विल नॉट बी एट पीस. सो इसमें हमारे लिए एक मोरल लेसन आता है कि बच्चों अपना देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, देन गो फॉर दैट एंड डू दैट टू फुलफिल योर अपना इंस्टिंक्ट, अपनी खुशी को पाने के लिए. सो इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन है गार्डियंस के लिए. इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेसिकली अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि उसने कहा कि इसमें 3 स्टेजेस बेसिकली होंगी. फर्स्ट स्टेज फॉर 20 ईयर्स, देन 30 और फिर 35 to 50 ईयर्स की स्टेज पे.
अच्छा, बेसिकली जब बच्चा पैदा होगा तो उसने कहा था कि देर इज़ कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, के कोई यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट फैमिलीज का कंसेप्ट नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होगा तो वो स्टेट का बच्चा होगा, मतलब वो स्टेट की हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नाउ इट इज़ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केटर टू द नीड्स ऑफ दैट चाइल्ड। अब वो क्या करेगी कि अप टू द, अब एक वो उसकी एक माँ ने जिसको बर्थ दी है वो उसकी माँ नहीं रहेगी, एक स्टेट ओन्ड मदर होगी, एक स्टेट मदर होगी, वो उस बच्चे को उसकी नीड्स करेगी। वो अप टू 6 years उसकी बेसिक नीड्स होंगी। देन उसको जो है वो वहाँ पे उसको स्टोरी सुनाई जाएंगी जिस तरह के हमारी सोसाइटी में होता है। तो उसके बाद उसका देन ही विल बी इनरोल्ड इन स्कूल, जो स्टेट ओन्ड स्कूल होंगे। इन दैट स्कूल्स ही विल बी टॉट अबाउट द बेसिक स्टोरीज, बेसिक इसका मोरल, उसको बेसिकली उसकी अवेयरनेस उसको दे दी जाएगी। देन उसका जो है अब 6 years के बाद उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें उसको बेसिक थोड़ा सा म्यूज़िक सिखाया जाएगा, थोड़ी सी जिमनास्टिक्स सिखाई जाएगी, थोड़ी सी उसको उसके डिफरेंट एरियाज़ उसको दिख जाए, मतलब उसको उसके एक्सप्लोरेशन की जाएगी कि इस बंदे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो फिर 20 years एज के बाद क्या होगा कि एक टेस्ट होगा। अब उसमें जो टेस्ट पास करेंगे ना तो वो सेकेंड लेवल एजुकेशन में चले जाएंगे। जो पास नहीं करेंगे दे विल रिमेन, दे विल बिकम फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, और वो नीचे वाली क्लास में जो जहाँ पे हमने बात की थी कि जिनमें एपिटाइट इंस्टिंक्ट जो है वो डोमिनेंट है। अब जो बच्चों ने फर्स्ट स्टेज पास किया था, फर्स्ट स्टेज का, तो सेकंड स्टेज में जब वो आ गए तो अब उनको थोड़ी सी एडवांस लेवल की लर्निंग करवाई जाएगी, उनको थोड़ा सा मैथ करवाया जाएगा, थोड़ी सी उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए उनको जिमनास्टिक्स करवाई जाएगी, उनको थोड़ा सा फिजिक बिल्डिंग के लिए उनको चीज़ें करवाई जाएंगी, उनको साइंस मैथ करवाया जाएगा। फिर जो है वो दोबारा से हमारा 35 एज पर टेस्ट होगा। आफ्टर 15 years, मतलब 20 35 years, 35 की एज में लगभग टेस्ट होगा। अब जो बच्चे उस टेस्ट को पास कर लेंगे उसको वो हायर लर्निंग की तरफ चल जाएंगे, जो लेटर ऑन दे विल बिकम रूलर। लेकिन जो पीछे रह जाएंगे दे विल बिकम टू सर्व द स्टेट। अब क्या होगा कि जो आफ्टर 35 years अनदर लेवल ऑफ एजुकेशन विल स्टार्ट, उसमें उनको एडवांस लर्निंग करवाई जाएगी, उनको फिलोसफी, उनको पॉलिटिक्स, उनको सोशियोलॉजी, उनको एक ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दे विल मेक कैपेबल इनफ सो दैट दे कुड रन द स्टेट इन द फ्यूचर। तो अल्टीमेटली फिर दोबारा से 50 years की एज में एक टेस्ट होगा, उसमें जो पास करेंगे तो दे विल बिकम फिलोसोफर किंग, एंड दैट आर द पीपल हु विल रन द स्टेट। सो इसका वो लेवल था एजुकेशन का कि जो मतलब सारा कुछ किया। अब इसकी रिपब्लिक में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है एलिगरी ऑफ केव। बेसिकली एलिगरी ऑफ केव का एक कंसेप्ट है कि एक बंदा जो है वो जब एक प्रिजन में बंद होता है, एक केव में होता है, तो उसमें अंदर एक इल्यूजन होता है कि बाहर की सारी दुनिया जो है ना वो कहता है कि शायद मेरे आई एम मेंट टू बी इन दिस प्रिजन। उसकी थॉट्स, उसकी एक्सप्रेशन, उसका कोई मोरल अप बूस्ट, उसका जो है कोई थिंकिंग प्रोसेस, रीज़न, ये सब कुछ उसमें लैकिंग होता है। वो कुछ सोचता ही नहीं है, अपने उस होराइजन से बाहर जाता नहीं है। बट वन डे व्हेन ही कम आउट ऑफ द केव ड्यू टू सम रीजंस, माइट बी वो कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस हो गई, माइट विलिंगली कुछ इस तरह से वो बाहर जब आया तो उसने देखा कि यार मैं तो केव में एक छोटी सी जगह पे रह रहा था, आई वाज जस्ट लिमिटेड टू दैट केव एंड माई थॉट्स एंड माई एवरीथिंग वाज जस्ट limited to that space. But now when he experiences a wider horizon in the world, he started questioning that उसका कहता है कि यार दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो फिर उसका एक illusion ख़त्म होता है, वो जो होता है पानी का बुलबुला बना होता है, वो एक illusionary होता है, सिराब धोखा, वो ख़त्म होता है। और then he started questioning the thing, and then that time वो जो है कि रियल एग्जिस्टेंस और रियल मीनिंग में जीना सीखता है। सो दिस इज़ हिज एलिगरी ऑफ केव। अब कहते हैं कि उसने जो है वो 5 रिजीम्स के बारे में बात की कि उसमें कहता है कि एरिस्टोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड democracy and tyranny, and as per Plato the worst state is democracy। उसने कहा था डेमोक्रेसी जो है ना इट्स अ मोब रूल। अब इसे मोब रूल की वजह से क्या हुआ था कि उसके उस्ताद सुक्रेटिस की डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुई थी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एरिस्टोक्रेसी, बेसिकली एरिस्टोक्रेसी जो होता है ये होती है रूल ऑफ द बेस्ट। इसमें फिलोसफर किंग रूल कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है बेस्ट जो होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं। अब अच्छा, इसका एरिस्टोक्रेसी का अपोजिट होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की में कुछ लोग वही कर रहे होते हैं बट दे आर वेल्थी। यहाँ पे लीड कैप्चर का कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ पे कुछ लीड की इंटरेस्ट सर्व हो रही होती हैं, बाकी सिटीजन्स जो हैं दे आर मार्जिनलाइज, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टायरनी की होती है। टायरनी और एक दूसरा हमारा यहाँ पे
हम कंसेप्ट हम अच्छा डेमोक्रेसी का जो वो होता है ना गुड फॉर्म इट्स पॉलिटी, और जो टायरनी, और एक वो हमारे पास यहाँ पे होगा मोनार्की। अब मोनार्की में एक बंदा सर्व कर रहा होता है, बट वो थोड़ा सा अच्छे वे में सर्व कर रहा होता है कि वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट को थोड़ा सा रखा जाता है सामने। टायरनी में समथिंग टायरनी वर्ड जिसमें वो अपनी इंटरेस्ट को, अपनी एपिटाइट्स को फुलफिल कर रहा होता है, बाकी दूसरों का उसको कोई लेना देना नहीं होता। अब टिमोक्रेसी रूल बाय ऑनर लवर्स एम्बिशियस सोल्जर लाइक स्पार्टा। टिमोक्रेसी बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि सोल्जर्स का रूल हो जाता है। जैसे कभी कभी लगता है ना मार्शल लॉ लग जाते हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें जो सोल्जर्स, जिसमें जो हमारी स्टेट की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, वो वहाँ पे सिविलियन को आके गवर्न करना देते हैं। तो इसको टिमोक्रेसी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोल्जर्स की, इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री की जो है इंटरवेंशन आ जाती है। ओके, गेट इट। अब इसमें हमने बात किया कि अभी तक हमने प्लेटो को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, मतलब क्या किया हमने डिस्कस। हमने प्लेटो की रिपब्लिक डिस्कस किया। प्लेटो की रिपब्लिक बेसिकली जो है इसमें जो एक बेसिक नोशन है इसमें, क्रिटिसिज्म जो है प्लेटो की थ्योरी का ये है कि प्लेटो ने बहुत यूटोपियन एक कंसेप्ट दिया था कि फिलोसोफर किंग बहुत बहुत एजुकेटेड होगा। अब हम अपने इर्द गिर्द देख लें कि हमारे जो रूलर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नॉट इवन दैट मच एजुकेटेड, दे आर नॉट दैट मच इलिटरेट। लिटरेट मतलब वो एजुकेटेड लर्न पर्सन नहीं है। तो एक बड़ा यूटोपियन किस्म का कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि जी जिस बंदे के जो इंस्टिंक्ट होगी वही बंदा वो काम करेगा, लेकिन ये है कि बंदा अपना एक्सपीरियंस से सीख लेता है। अब 20 ईयर्स की एज तक मोस्टली वी पीपल इफ थिंक के हमें इतनी ना हो नहीं होती। अब 20 ईयर्स की एज के बाद हमें थोड़ा सा पता चलता है अपने करियर की, अपने काउंसलिंग, अपने व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, सो वी डिसाइड लेटर। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखते हैं। तो वो एक लेवरेज उसने बंदे को नहीं था दिया। तो इसका मतलब कि देयर वेरी वेरी लिटिल चॉइसेस फॉर द पीपल टू गो फॉर देयर प्रोफेशंस। सो देयर अनदर criticism of his Plato series that he gave the concept of communism of family, communism of property. जिसमें there was a concept that there was no private family, no private wife, no private children, no private education, no private property. So something this criticism के एक बंदे को बेसिक जो काम करते हैं दिन से रात तक, वो क्या क्यों काम करते हैं, बेसिक उसकी मोटिवेशन होती है कि ही हैव टू सर्व हिज चिल्ड्रन, ही हैज़ टू सर्व हिज फैमिली, वाइफ, वो सब चीज़ें। तो जब वो उसके पास वो बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, अच्छा एक बंदे वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना। अब मैंने क्यों काम करूँगी जब मेरा प्रॉपर्टी जो है, अब मैं कम काम करूँ, ज़्यादा काम करूँ, रहना तो वो स्टेट का ही है। तो इसमें वो एक लेस कंपटीशन, लेस कंपेटिटिव सोसाइटी होगी, जिसमें लोगों के अंदर कम मोटिवेशन होगी टू एक्सेल। सो दिस इज समथिंग लाइक क्रिटिसिज्म। बाकी गो बाय एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।